हेलो एवरीवन। आज हम एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एल्डोल कंडेंसेशन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन की, जिसमें इंटरमीडिएट एनायन इनोलेट आयन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब एल्डोल कंडेंसेशन देखो, पहली बात तो ये एल्डोल कंडेंसेशन कौन देता है? ये वो एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है प्रेजेंट। जैसे बताओ सिंपलेस्ट एल्डिहाइड कौन है जो ये रिएक्शन देगा? वो है एसिटाल्डिहाइड। सिंपलेस्ट कीटोन कौन है जो ये देगा रिएक्शन? नो डाउट एसीटोन है। इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस होती है रिएक्शन, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट QOH, डाइल्यूट पोटेशियम कार्बोनेट वेरी इंपॉर्टेंट, डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट। बेरियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन क्या कहलाता है? बेराइटा वाटर। तो मान लो आपके पास एसीटोन दे दे और बेराइटा वाटर दे दे, इसका क्या मतलब है? वो रिएक्शन एल्डोल जाएगा। ठीक है ना? वैसे डाइल्यूट NaOH और डाइल्यूट QOH तो कॉमन है, लेकिन डाइल्यूट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट पोटेशियम कार्बोनेट, डाइल्यूट सोडियम कार्बोनेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में आपने यदि एल्डिहाइड इस्तेमाल करा ना, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट में एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों होगा। दैट्स व्हाई इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ गया? एल्डोल। समझ में आ गया? व्हाट इज माय पॉइंट? कि इस रिएक्शन में आपने एल्डिहाइड इस्तेमाल किया तो प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड एल्कोहल, दैट्स व्हाई इसका नाम एल्डोल। कंडेंसेशन का क्या मतलब है? व्हेन टू और स्मॉल molecules combined with each other or there is a elimination of smaller molecules such as water, alcohol और ammonia और एक large molecule बने, तो उस रिएक्शन को हम एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। राइट, एल्डिहाइड आपने इस्तेमाल किया तो प्रोडक्ट बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, कीटोन इस्तेमाल किया तो प्रोडक्ट बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एल्डोल इट इज अ एसिड कैटालाइज्ड एज वेल एज बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म। दोनों तरह की होती है, बेस कैटालाइज भी होती है, एसिड कैटालाइज भी होती है। बेस कैटालाइज होगी तो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है इनोलेट आयन, एसिड कैटालाइज होती है तो इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटायन। ठीक है, अब ये भी कई तरह की होती है। देखो आप, सिंपल एल्डोल, क्रॉस्ड एल्डोल, इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल, साइनो एल्डोल, नाइट्रो एल्डोल और रेट्रो एल्डोल। तो आज मैं आपको इस पर्टिकुलर सेशन में आपको इसकी बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म और एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक है, राइट। सो लेट मी स्टार्ट। मैं एग्जांपल ले रहा हूं एसिटाल्डिहाइड का, है ना? तो देखो, जैसे हमने एसिटाल्डिहाइड ले लिया, CH3CHO हमने ले लिया और इसमें हमने डाइल्यूट NaOH ऐड कर दिया, तो प्रोडक्ट X बन रहा है। हमें X प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। अब देखो, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होती है, फॉरवर्ड में भी होती है, बैकवर्ड में भी होती है। और जो प्रोडक्ट है उसका परसेंटेज तकरीबन 50% आता है ना, थोड़ा सा कम परसेंटेज आता है, 50% के आसपास आता है। अब देखो, डाइल्यूट NaOH है। अब देखो, ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, इससे जुड़ा H अल्फा हाइड्रोजन है। अब मैं आपको इसकी मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो देखो, मैकेनिज्म में देखो क्या होगा। स्टेप 1 में आइए आप पहले। स्टेप 1 का तो देखो क्या नाम है, इसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन, है ना? तो देखो इस स्टेप में क्या होगा, देखो ये एसिटाल्डिहाइड है, CH3CHO। अब एल्डिहाइड का बताओ कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट। ये कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अब डाइल्यूट बेस लिया तो देखो OH माइनस है, राइट? तो OH माइनस देखो क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा? ट्रैप करेगा और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब आपका इसमें क्वेश्चन था, इस हाइड्रोक्साइड आयन के पास एक और ऑप्शन भी तो था ना कि वो एल्डिहाइड के कार्बन पर अटैक करता, लेकिन उसने इसके ऊपर अटैक नहीं किया। क्योंकि देखो, इसके ऊपर अटैक करने के लिए देखो ये बॉन्ड स्ट्रांग है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको बेस का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा चाहिए होगा। डाइल्यूट है तो इतनी ही कंसंट्रेशन है कि ये OH- H+ को ट्रैप कर ले। दैट्स व्हाई इस रिएक्शन में ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि एज वी नो कि बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब जैसे प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा इस कार्बन इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को बताओ कौन एक्सेप्ट कर लेगा? कार्बन। दैट्स व्हाई द कार्बन गेट्स द नेगेटिव चार्ज। तो देखो, ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया और एल्डिहाइड तो एज इट इज है, प्लस ये H2 एलिमिनेट हो गया। अब देखो, ये इंटरमीडिएट बन गया, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ कैसे आप ड्रॉ करोगे? ये नेगेटिव चार्ज यहां मूव करेगा, पाई बॉन्ड जनरेट होगा, ये पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ जाएगा, ऑक्सीजन गेट्स द नेगेटिव चार्ज।
तो देखो इस तरह का इंटरमीडिएट बन गया। इस इंटरमीडिएट का नाम होता है इनोलेट आयन। देखो ये नाम कैसे आया, देखो आप डबल बॉन्ड के लिए तो क्या आ गया इन, ऑक्सीजन के लिए आ गया O, और नेगेटिव चार्ज के एंड में आता है एट, जैसे सल्फेट, नाइट्रेट। दैट्स व्हाई इस इंटरमीडिएट का नाम आ गया इनोलेट आयन। तो ये बेस कैटालाइज मैकेनिज्म हम कर रहे हैं, इस बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट बन गया इनोलेट आयन। ठीक है, अब आइए आप स्टेप नंबर 2। अब ये इनोलेट आयन दूसरे मॉलिक्यूल एल्डिहाइड पर अटैक करेगा। तो देखो स्टेप नंबर 2 क्या है कि अप्रोच ऑफ इनोलेट आयन ऑन कार्बोनिल ग्रुप, ऑन कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो देखो ये इनोलेट आयन, अब एक बार देखो आप, ये कार्बन पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, कौन अपना बताओ आसानी से लोन पेयर देगा? कार्बन, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दैट्स व्हाई कार्बन इज मच बेटर न्यूक्लियोफिलिक एटम देन द ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखो ये एसिड एल्डिहाइड का हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है CH3CHO, और ये CH2 नेगेटिव और ये CHO इनोलेट आयन। अब देखो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजर प्लेनर है, तो इस एनायन का फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों अटैक होगा, तो ये इस तरह से शिफ्टिंग हो जाएगी। तो कार्बन गेट्स द नेगेटिव चार्ज, और ये आगे CH2 CHO एज इट इज है, रिवर्सिबल स्टेप है। और फाइनल स्टेप में देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो वापस से क्या हो जाएगा प्रोटोनेशन, O नेगेटिव H+ को ट्रैप करके क्या बना देगा CH3CHOH और CH2CHO प्लस OH माइनस एलिमिनेट हो गया। तो देखो बेस जिस फॉर्म में यूज में है उसी फॉर्म में एलिमिनेट हो गया। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज बेस कैटालाइज्ड। अब देखो ये अल्फा ये बीटा, दिस वन इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिल गया। आपने एल्डिहाइड इस्तेमाल किया तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चल रही है। आप बैकवर्ड में चलेंगे तो देखो ये सारे स्टेप क्या होते जाएंगे, बैकवर्ड होते जाएंगे। देखो कैसे होगा, OH माइनस इस H+ को ट्रैप करेगा, O नेगेटिव। ठीक है, फिर देखो आपका क्या होगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला गया, तो ये तो बन गया एसिड एल्डिहाइड और ये बन गया CH2 नेगेटिव CHO, और ये H+ को ट्रैप करके अगेन एसिड एल्डिहाइड प्रोड्यूस कर लेगा। राइट, तो डाइल्यूट NaOH में आपको ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो X की स्ट्रक्चर देखो मैंने बना दी, X हमारा इस तरह का बनेगा, देखो ये। ठीक है, अब मान लो आपने इसको हीट कर दिया फर्दर, मीडियम बेसिक है ही, तो इस स्टेप का मैकेनिज्म हो जाएगा इवन CD। देखो ये रिएक्शन कैसे होगी, देखो ये OH माइनस इस H+ को ट्रैप करेगा, दिस कार्बन गेट्स द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आया तो देखो ये डबल बॉन्ड CHO। अब उसके बाद क्या होगा, देखो ये नेगेटिव चार्ज इधर, ये OH इधर, जैसे इवन CB की फुल फॉर्म क्या है, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस। ये रिएक्शन कॉन्जुगेट बेस के थ्रू प्रोसीड होती है, और जो इवन CB की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, बैड लिविंग ग्रुप होना चाहिए और स्टेबल एनायन बनना चाहिए। तो ये देखो बैड लिविंग ग्रुप है, और फाइनली ये एलिमिनेट हो गया, प्लस OH माइनस एलिमिनेट होकर के ये बन गया। दिस वन इज प्रोटोन एल्डिहाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटोन एल्डिहाइड बड़ा शानदार प्रोडक्ट बन गया। तो अब हीट किया तो ये रिएक्शन यहां स्टॉप होगी, और केवल डाइल्यूट NaOH है तो ये रिएक्शन यहां स्टॉप हो जाएगी। तो आप ये देख लें कि एग्जाम में हमारे पास कहां तक गिवन है। ठीक है, गॉट इट, हीट है तो ये बनाना है, ये है तो ये बनाना है। ठीक है, गॉट इट माय पॉइंट। तो बेस कैटालाइज, तो देखो आप ये रिएक्शन तो होगी एल्डोल कंडेंसेशन, हीट तक तो है ना, और हीट नहीं दे रही थी, X तक बना रखा है, तो ये रिएक्शन एल्डोल एडिशन है। ठीक है, इंटरमीडिएट इनोलेट आयन बनी है। गॉट इट माय पॉइंट। ये तो हुई बेस कैटालाइज, है ना। अब इसी को मैं एसिड कैटालाइज से भी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो आप वही हम क्या ले रहे हैं, एसिड एल्डिहाइड, और इसका हम एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि एसिड कैटालाइज से ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये देखते हैं हम। ठीक है, तो देखो अब हमने यहाँ इस्तेमाल किया हाइड्रोनियम आयन, तो देखो हाइड्रोनियम आयन लिया H2O+, तो ये X बन रहा है, इसको हम पहचानते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म में देखो आप, मैकेनिज्म में आइए स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होगा, देखो प्रोटोनेशन टेक्स प्लेस। इनिशियल स्टेप में तो प्रोटोनेशन हो गया, तो देखो ये एसिड एल्डिहाइड है, मीडियम एसिडिक है, H+ है, हाइड्रोनियम आयन है सॉल्यूशन में। ठीक है, राइट, तो देखो ये ऑक्सीजन अपना लोन पे इसको देगा, तो देखो ये क्या बन गया, ऑक्सोनियम आयन प्रोड्यूस हो गया है ना। अब इसकी जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो बताओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, इस तरह की तो बनेगी ना, क्यों। अब देखो, अब जब आप इसको देखो, ये इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल है, ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग करके ये बना देगा। अब ये इंटरमीडिएट बताओ क्या बन गया, दिस वन इज
कार्बोकैटायन, जो कि यहाँ कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रही है ना। अब आइए स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या होगा, देखो अब दूसरा मॉलिक्यूल हमने इस्तेमाल किया एसीटोन मतलब एसिटाल्डिहाइड का, और देखो ये है हमारे पास CH3CHOH पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होगा, देखो ये तो हमारा इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन प्रोड्यूस हो गया। अब हमारे पास देखो H2 है सॉल्यूशन में, तो वाटर सॉल्यूशन में है तो देखो ये क्या होगा, इसका देखो कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई से ये हाइड्रोजन एसिडिक हो गया, तो ये लोन पे इस H को ले जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो बताओ ये क्या बन जाएगा, ये प्रोड्यूस कर देगा इनोल प्लस क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन। इसने क्या बना लिया, इनोल प्रोड्यूस कर लिया है ना। अब इनोल जो है हमने सेकंड स्टेप में देखो इसका इनोल इस्तेमाल किया, तो देखो ये है हमारा इनोल, ठीक है। अब इनोल खुद क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, तो देखो अब कैसे होगा, ये लोन पेयर इधर और ये इधर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक कर देगा, ये इधर चला जाएगा, जबरदस्त अटैक हो रहा है, तो ऑक्सीजन गेट्स द नेगेटिव चार्ज। सो लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ये CH3CHO नेगेटिव, यहां बन गया CH2, यहां बन गया CH डबल बॉन्ड OH, ये क्या बन गया पॉजिटिव, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, तो क्या होगा, डीप्रोटोनेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, और ये तुरंत इस H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, तो देखो क्या बना देगा, CH3CHOH और CH2CHO, ये तो बना। व्हाट इज माय पॉइंट, ये क्या हुआ, इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज, ये डीप्रोटोनेशन हुआ, O नेगेटिव विद इन द सेम मॉलिक्यूल, बड़ी फास्ट स्पीड से रिएक्शन होगी और क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया हमारा, ठीक है। ये तो हो गया एल्डोल एडिशन। अब आपने यदि फर्दर इसको हीट किया, देखो मीडियम एसिडिक है, हीट कर दो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, प्रोटोनेशन हुआ, अगेन ये क्या बन गया हमारा ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन अनस्टेबल है, वाटर एलिमिनेट होकर के क्या बन गया, देखो आप ये एजिटेज है HO, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब यहां से देखो ये प्रोटॉन एलिमिनेट होकर के फाइनली एसिटाल्डिहाइड मतलब प्रोटॉन एल्डिहाइड हमें मिल गया। अब इस स्टेप का मैकेनिज्म हो गया E1 क्या फुल फॉर्म है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, ये हमने प्रूव कर दिया कि एसिड कैटलाइज और बेस कैटलाइज दोनों मैकेनिज्म प्रूव कर दिए। थैंक यू वेरी मच।